हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है यानी त्रिकोणमिति। जो आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति कहाँ से आया, उत्पत्ति कहाँ से हुआ, उसका जो जितना सारे फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, आपका जो एनसीईआरटी क्लास 10 से लिया गया जो त्रिकोणमिति का रेशियो, उसका रेशियो आप लोग कैसे जानेंगे, यहाँ कैसे आया, कहाँ से आया, फॉर्मूला कैसे बना, कैसे हम प्रूव करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर की और चलते हैं यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। त्रिकोण, ये आपका त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ये आपका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या बोलता है, ये जो आपको बोल रहे त्रि यानी ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, ये बोल रहे ग्रीक लैंग्वेज है। ये आपका त्रिकोणमिति अंग्रेजी लैंग्वेज है, बट ट्री आपका ये जो ट्रीगोन और मेट्रॉन ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया और इसको जोड़ने के बाद त्रिकोणमिति आया। ठीक है, तो ट्री का मतलब आपका 3 आएगा यानी 3। गोन का मतलब आपका आएगा भुजा। एंड मेट्रॉन का यानी मेजरमेंट यानी माप, यानी 3 भुजाओं के माप के बारे में हम लोग जानेंगे। 3 भुजाओं के माप के बारे में हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, और 3 भुजाओं के माप को ही आपका ये त्रिकोणमिति बोल रहे हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य, ये कौन सा लैंग्वेज है, अंग्रेजी लैंग्वेज। ये ट्रीगोनोमेट्रॉन कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। ट्री यानी 3, गोन मतलब भुजा, आपका मेट्रॉन मतलब माप। समझ गए, ये मेट्रॉन मतलब आपका क्या आएगा, मेजरमेंट। ए गोन मतलब आपका साइड मतलब भुजा, एंड ट्री मतलब 3 यानी 3। तो 3 भुजाओं के माप के बारे में हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति के बारे क्या एक्चुअली में रियल में क्या है, कैसे फॉर्मूला आया, कहाँ से आया। त्रिकोणमिति ऐसे तो नहीं आया साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा, कहाँ से आया, इसी में आया। ये कैसे आपने ड्राइव किया, मतलब किस प्रकार का आपका फॉर्मूला बनाया, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। यानी त्रिकोणमिति 3 भुजाओं के माप के बारे में हम लोग सीखेंगे, यानी रेशियो मतलब उसके रेशियो के बारे में सीखेंगे, यानी अनुपात के बारे। वो मतलब किस प्रकार अपना अनुपात दिया, मतलब जो त्रिकोणमिति बनाया है वो किस प्रकार एक त्रिभुज के यानी त्रिकोणमिति होना चाहिए, तो कौन सा त्रिभुज होना चाहिए। त्रिकोणमिति अगर होगा तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। यानी त्रिकोणमिति तो ही कहलाएगा जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का क्वालिटी क्या होता है, यानी समकोण त्रिभुज का क्वालिटी क्या है, एक ऐसे त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए, तो ही समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा तो ही आपका त्रिकोणमिति रेशियो निकाल सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति रेशियो तो ही निकालेंगे जब इसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना हो, तो 180 डिग्री हो सकता है। ये 90 है तो ये 60 है, 30 होगा, हो सकता है 45 यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता। तो हमारा त्रिकोणमिति का मेन फंक्शन क्या है कि हम लोग जब तक ये 90 डिग्री का यानी समकोण त्रिभुज लेंगे तो ही हम निकाल सकते हैं उसका रेशियो, इसका मतलब उसका अनुपात, यानी साइन थीटा का अनुपात जो रहेगा कोस थीटा का अनुपात, किस रेशियो में हम बना सकते हैं। तो हमारा ये जो आपका बी कोण है, ए बी सी, मतलब बी कोण आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो ही होगा तो ही आप निकाल सकते हो अपना रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का डिफिनेशन किया तो उसने इस प्रकार का एक मतलब इसके समांतर लंब के समांतर रेखा खींचा और उसने देखा कि इस प्रकार जो आपका रेखा है बी सी, इसको हम अगर सी डैश मान रहे हैं, ये इसको ए डैश, फिर इसको सी डबल डैश, इसको ए डबल डैश,
ठीक है। तो इस प्रकार का जो रेखा खींचा तो इसने देखा कि इसका जो मान है यानी ए बी बराबर बी सी, तो इधर भी आपका ए डैश सी जो हो रहा है इसका भी मान सेम हो रहा है, मतलब इस भुजा और इस भुजा का दोनों का माप बराबर हो रहा है। तो उसने उस प्रकार का बनाया कि देखा कि एक कोण जो भाई कांस्टेंट रहेगा तो ही बोल रहा मान सेम आ रहा है। तो उसने इस प्रकार देखा कि इसका सेम बराबर आ रहा मान आ रहा, तो उसने इस प्रकार डिफाइन किया कि कहाँ से आया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी तीन भुजा है, यानी तीन भुजा में आपका तीन भुजा में तीन तो रेशियो होगा, तीन भुजा में तीन तो रेशियो होगा। उसने इस प्रकार किया कि जो पाइथागोरस था उसने क्या बोला कि ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये बोला क्या समकोण त्रिभुज है। उसने इस प्रकार का नाम दिया ए बी सी। उसने क्या बोला इस साइड को यानी बीसी को उसने आधार माना, आधार, बीसी को क्या माना आधार, और एसी को क्या माना कर्ण, और एबी को क्या माना उसने एबी को लंब माना। ठीक है, उसने क्या बोला बीसी क्या है उसने बोला आधार, और एसी को उसने माना कर्ण, और एबी को माना वो लंब। तो ये बोला आधार यानी बेस, ये आपका कर्ण मतलब आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, एंड लंब यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर उसने क्या बोला कि बीसी को आधार माना और एबी को उसने लंब माना और एसी को उसने हाइपोटेनियस यानी कर्ण माना। उसने क्या बोला कि जो 90 डिग्री के सामने भुजा होगा उसको उसने 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगा उसने उसको कर्ण नाम दिया। ठीक है, तो बीसी उसको आधार, बीसी को उसने किस प्रकार डिफाइन किया कि बीसीए होगा कि बीसी उसका आधार होगा। तो उसने क्या बोला कि बीसी हम तब उसको आधार मानेंगे जब तक उसमें एक कोण 90 डिग्री हो और उसके उसी भुजा में एक कोण बना हुआ हो। मान लीजिए एक थीटा कोण बनाया तो वही हम इसको आधार मानेंगे, तब तक आधार नहीं मानेंगे। समझ रहे यार मेरी बात। उसने क्या बोला उसमें उस भुजा में 90 डिग्री का कोण हो और उस भुजा में आपका एक थीटा कोण बना हुआ, थीटा कोण बनाए या दूसरा कोण बनाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें परेशानी नहीं। ये थीटा कोण बना रहा है या आपका थीटा कोण नहीं भी बना रहा है, लेकिन ये एंगल अगर आपको दे दिया तो मान लीजिए कि वही उसका आधार होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बताता है, अगर बोल रहा है कि ये वाला कोण आपको दे दिया, एक कोण बना दिया तो आधार आपका अलग होगा। आधार इस साइड तो हम मानेंगे, ए बी इसको आधार मानेंगे और बी सी आपका क्या मानेंगे परपेंडिकुलर लंब। कब हम चेंज करेंगे जब उसने बोल दिया साइन ए का मान निकाले, तो साइन ए जो बोलेंगे तो इस साइड ए बी उसका आधार हो जाएगा और आपका बी सी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं, हाइपोटेनियस जैसा का वैसे रहेगा। मान लीजिए इस कोण को बोला तो ए वाला ए बी इसका आधार हो जाएगा, तब हम नहीं मतलब तब निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्या कि उसने क्वेश्चन में बोल दिया साइन ए निकाले, तो इस कोण अगर ए है तो इस मान ए बी को बेस लेना पड़ेगा, मतलब आधार लेना पड़ेगा। क्यों लेंगे ऐसा, क्या कि उस भुजा पे 90 डिग्री होगा एक कोण और आपका ये आपका 90 डिग्री होगा और एक कोण बना हुआ किससे उस भुजा पे बना हुआ, तो उस भुजा पे बना हुआ तो हम क्या कहेंगे वही उसका आधार होगा। तो उसने क्या क्वालिटी बताई, क्वालिटी बोलेंगे उसका 90 डिग्री सामने को हम मानेंगे बोल रहे कर्ण, और वही त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होगा। समझ में आ रही मेरी बात, बोल रहे क्या होगा वही त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होगा। ये नहीं कि आपका ए बी बड़ा होगा बी सी बड़ा, नहीं, बी सी ए सी जो होगा सबसे बड़ा भुजा कहलाएगा। समझ रहे मेरी बात। और आपका ए बी और बी सी हो सकता है कि बी सी छोटा हो ए बी बड़ा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात। तो ए सी सबसे बड़ा भुजा होगा। कौन बोला पाइथागोरस ने क्या बोला कि ए सी जो होगा वो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी और 90 डिग्री के सामने का जो आपका भुजा होगा उसने उसने कर्ण नाम दिया। और क्या बोल रहे आधार हम उसको मानेंगे जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री हो और एक कोण दिया हुआ हो, तब हम बोल रहे हैं हम 90 डिग्री उसको हम आधार मानेंगे। तो आइए जानते हैं इसने क्या क्या रेशियो निकाला। ठीक है, तो रेशियो क्या क्या निकाला इसने, ये आधार हुआ बेस हुआ या हाइपोटेनियस हुआ। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इसको बी, परपेंडिकुलर को हम लिख रहे हैं आपका पी एंड हाइपोटेनियस को लिख रहा है एच। तो उसने कुछ रेशियो बताया, क्या बोला उसने बोला कि एक साइन थीटा होगा,
थीटा क्यों लिख रहा है? क्या कि इसका कोण का नाम ही दिया हुआ है, ये जो कोण दिया है ये थीटा है। अगर थीटा नहीं देता तो साइन सी लिखता। समझ में आ रही मेरी बात? अगर थीटा यहाँ पे नहीं दिया तो सी, डायरेक्ट सिर्फ कोण देता, जो इस कोण के लिए बात कर रहा है। अगर इस कोण के लिए बात कर रहा है तो हम क्या लिखते? साइन, आपका साइन सी लिखता। लेकिन आपका कोण दिया हुआ थीटा, इसलिए हम इसको क्या माना? साइन थीटा। ठीक है। फिर एक बोल रहे एक कॉस थीटा होगा, फिर बोला एक टेन थीटा होगा। पहले वो तीन रेशियो निकाला, तीन भुजाओं में, तीन भुजाओं में तीन रेशियो निकाला। उसने बोले, उसने क्या बोला कि साइन थीटा यानी बोल रहा कि पी बाई एच, यानी पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर। पी क्या है? परपेंडिकुलर। एच क्या है? हाइपोटेनियस, यानी हाई परपेंडिकुलर कहाँ है? इसका लंब, यानी ये लंब बटा हाइपोटेनियस यानी कर्ण, इस प्रकार बोला वो। ठीक है। फिर बोला कॉस थीटा यानी बी बाई एच, बी क्या? बेस बाई एच, बी हाइपोटेनियस, बेस क्या है? आधार, ये आधार है, बटा हाइपोटेनियस के कितना? हाइपोटेनियस आपका कर्ण। फिर उसने टेन थीटा यानी पी बाई बी, हमारा परपेंडिकुलर किस क्या बोलते हैं हिंदी में? लंब बोलते हैं। और बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार बोलते हैं। ठीक है। ये तीन रेशियो निकाला। तीन रेशियो निकालने मतलब उसने इस प्रकार निकाला कि लंब बटा एक बार आपका, मतलब लंब बटा एक बार आपका लंब जो है, फिर बटा आधार किया, फिर एक बार कौन बटा आधार किया, इस प्रकार रेशियो एक बार आधार बटा लंब किया, इस प्रकार की आपका आधार बटा एक बार कौन किया, मतलब वो पलटाते गया। मतलब इसका जो आपका बेस है ये मतलब यहाँ रेशियो निकालना, मतलब अनुपात निकाल रहा है। तो उसने पहले तीन रेशियो निकाली, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद एक रेशियो निकाला, कौन सा रेशियो? कॉट थीटा, यानी टेन का उल्टा, जो टेन होगा वही आपका कॉट कहलाएगा। मतलब टेन का उल्टा क्या होगा? अगर लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब होगा, तो इसका आधार बटा लंब। फिर एक रेशियो निकाला, उसने बोला कॉस का क्या होगा? सेक। कॉस का क्या है? आधार बटा कौन, यानी कौन बटा आधार होगा। फिर एक रेशियो निकाला, क्या रेशियो निकाला? साइन क्या? साइन का कौन सा रेशियो निकाला? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण बटा लंब, यानी इसका पूरे आपका रेसिप्रोकल है, माने इसका ही उल्टा है। पहले साइन थीटा निकाला, उसमें लंब बटा कर्ण बताया, फिर कोस थीटा निकाला, आधार बटा कर्ण निकाला, फिर टेन थीटा निकाले, लंब बटा तीन निकाला। उसके बाद और तीन उसको ही आपका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा निकाला। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, एंड टेन का उल्टा कॉट। समझ में आ रही है मेरी बात? इतना समझ में आ रही? तो उसने क्या बोला? लंब बटा कौन, ये क्या है? बी क्या है? आधार है, पी क्या है? लंब है, कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस है। अंग्रेजी में बोल रहा, समझ में आ रही है मेरी बात? तो सर हम याद कैसे करें इसको? याद क्या रटना है? नहीं रटना तो नहीं है, कैसे हम याद करें? याद करने का तरीका हम बता देते हैं आपको, कैसे याद करें। तो उसने क्या बोला कि वो आपको एक ट्रिक से याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद कर सकते हैं तो कैसे याद करेंगे सर? बोल रहे तो याद आप इस प्रकार के कर सकते हैं, बोल रहे हैं लिख सकते हैं कि बी पी बी और एच एच बी। इसका मतलब क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? मान लीजिए कि यहाँ पे आपका साइन थीटा जो है, एक मिनट हम इसको रिमूव कर रहे हैं। कैसे याद करें? याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका क्या बोल रहा हूं? इधर देखो, क्या बोल रहा? पी बी पी एच एच बी, माने पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी बोल रहा, यानी
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मतलब ये आपका आएगा साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ठीक है, ये आपका आएगा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या सेक थीटा, एंड टेन का उल्टा कॉट थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोल रहा है? मतलब साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और आपका कोसेक थीटा क्या एच बाई बी, आपका सेक थीटा एच बाई बी, एंड कॉट थीटा आपका बी बाई पी, मतलब उसका उल्टा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो हिंदी में कैसे याद करें? आप लाल बटा कक्का याद कर लो, लाल बटा कक्का। एल से आपका लंब, ए से आधार, एंड एल से लंब, और के से आपका कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। यानी ये जो आपका आएगा साइन, साइन थीटा बराबर क्या आएगा? साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और आपका टेन थीटा क्या आएगा? लंब बटा आधार। तो इसके सहारे हम याद कर सकते हैं, इस ट्रिक के सहारे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर भी क्या बोल आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उसके हिसाब से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसी में करो, पी बाई एच, वी बाई एच, पी बाई बी, फिर इसी को कोसेक थीटा में इसको उल्टा कर दीजिए, आपका आ जाएगा याद। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? हम क्या ना क्या चाह रहे हैं? तो जब तक आपका 90 डिग्री होगा तो ही आप प्रूव कर सकते हैं, और 90 डिग्री नहीं होगा तो हम कोई रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का आपका ये त्रिकोणमिति का मेन फंक्शन है। तो हम लोग जान गए कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है। तो हम लोग अभी सीखेंगे क्या है, कैसे हम मान निकाल सकते हैं। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। क्या थ्योरम दिया था? पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। कौन सा थ्योरम दिया था? पाइथागोरस थ्योरम दिया था। उसने क्या बोला कि आधार का अगर हम किसी संख्या, आधार का हम अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, उसका आधार का अगर वर्ग करते हैं और आपका लंब का वर्ग करके उस वर्ग को अगर जोड़ते हैं तो हमारे कर्ण का वर्ग के बराबर होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसने उस प्रकार डिफिनेशन किया। कैसे डिफिनेशन किया? तो हम लोग जान गए कि एक को एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको उसने बेस बोला, बेस नाम दिया। ठीक है, इसको उसने ए आपका पी हुआ, ए हुआ, एच हुआ, यानी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो उसने क्या एक अपना थ्योरी दिया, अपना थ्योरी पाइथागोरस थ्योरी। उसने क्या बोला कि एच स्क्वायर जो होगा वो आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यानी अगर कोई संख्या है, बोले अगर मान लीजिएगा हम बी को 3 माना, 3, बी को 3 किया, मतलब उसका स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया। बी मतलब हमारे पी मतलब आपका एक 4 माना और बी मतलब आपका 3 माना, तो हमारा क्या होगा? आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 16 प्लस आपका 9 यानी 25। तो उसने क्या बोला, जो 25 होगा वही आपका एच स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ये 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो उसने क्या बोला, ये आपका 5 स्क्वायर होगा, इसने ये जोक के बराबर होगा। तो पाइथागोरस कब कहलाएगा? पाइथागोरस यानी ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होगा। जैसे 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, 6 8 10 आपका ट्रिपलेट है। इस प्रकार का बहुत सारा संख्या है, ट्रिपलेट बनता है। क्या एक संख्या का डबल ट्रिपलेट बन सकता है? हाँ, एक संख्या का डबल ट्रिपलेट बन सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसने क्या बोला, उस प्रकार का वो डेफिनेशन किया कि इसका एच, इसी से हम और 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम एच स्क्वायर करते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर अगर कोई भुजा आपका
बी नहीं दिया हुआ, हो सकता है पी दिया हुआ और एच दिया हुआ, मतलब दो भुजा दिया हुआ तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। फिर इसके हम कर सकते हैं कि एच स्क्वायर ए प्लस है, इधर करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यानी ये हमारा 3 फॉर्मूला है, इसके सहारे हम क्या निकाल सकते हैं, उस भुजा का माप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपका दिया हुआ कि ये 5 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ, यानी एच और पी दिया हुआ, यानी एच और पी, तो एच स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर करेंगे तो हमारा बी स्क्वायर निकल जाएगा। फिर बोल रहा है कि ये आपका पी नहीं दिया हुआ, ये आपका 3 दिया हुआ बी, अगर एच और बी दिया हुआ यानी हाइपोटेनियस और बेस दिया हुआ, यानी आधार और आपका कर्ण दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आधार हम देखेंगे कि बेस कहाँ है हमारा, बेस और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारा ये स्क्वायर पी स्क्वायर निकल जाएगा। तो ही हम निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, ये नहीं दो भुजा देगा, तीसरा भुजा आपको निकालना है और उस फॉर्मूला से आपका साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा ये सब थीटा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही। तो आइए थोड़ा वो जानते हैं कि ट्रिपलेट के बारे में, ट्रिपलेट क्या होता है। ये पाइथागोरस अपना थ्योरम दिया, फिर उसने बोला ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट के बारे में जानते। यानी ट्रिपलेट उसने इस प्रकार का ट्रिपलेट बताया कि हो रहा ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ए बी सी 1, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा ट्रिपलेट कहलाएगा। कैसे ट्रिपलेट, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 5 है जो उसका वर्ग निकलेगा, यानी उसका वर्गमूल 25 आएगा, 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा। समझ में आ रही है। तो इसने क्या बोला, क्या बोल रहे यही संख्या होगा क्या, तो इसने क्या बोला 3 4 5, 3 4 5 है क्या है आपका ट्रिपलेट है, नहीं, इससे भी अगर इसको 2 से गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं तो क्या आएगा 6 8 10, यानी 6 8 10 भी अगर कोई आपको त्रिभुज दिया हुआ है, कोई आपको त्रिभुज दिया है, यानी ये 6 ये 8 दिया हुआ है तो ये आपका 10 होगा। कैसे होगा 10, ये ट्रिपलेट बता था। अगर हम इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करके जोड़ते हैं तो ये इसका वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रही मेरी बात। लेकिन उसमें क्वालिटी क्या बताया, समकोण त्रिभुज का क्वालिटी क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज की क्वालिटी होना चाहिए उसका कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होगा, ये नहीं हम इधर 10 नहीं मान सकते हैं। समझ रही मेरी बात, तो इसी को हम 10 मान सकते हैं। तो कोई भी भुजा हुआ उसका हाइपोटेनियस, आपका हाइपोटेनियस यानी उसका कर्ण सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी, नहीं तो आपका जो भी होगा वो आपका गलत प्रूव हो जाएगा, जिसके चलते आपका कोई भी क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो उसने बोला इस प्रकार, तो सर हम कैसे, और हम आपको बता रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे सर ट्रिपलेट है, कैसे जानेंगे ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट के लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट से देता हूँ, ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या था, 3 था, अगर कोई आपको संख्या दे 3 का ट्रिपलेट निकाले, 3 का यानी 3 4 5, यानी कोई संख्या है 3, तो इसमें आप एक जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर करके एक जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, फिर इसका स्क्वायर करिए माइनस करिए एक और 2 से डिवाइड करिए, यानी ये कितना आ रहा है 10/2 और ये आपका आएगा 9/1, 9 - 1/2, यानी इतना कितना आएगा इसका 5, और आपका ये आएगा 8/2, यानी कितना आएगा 4, यानी हमारा 5 4 निकल चुका। तो हमको समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही, अगर कोई संख्या 3 दिया हुआ है यानी 3 दिया हुआ तो उसका हम ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, 4 5 होगा, 5 4 होगा, और वही आपको बड़ा भुजा कहलाएगा कारण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 दिया हुआ, 6 को कैसे निकालेंगे, लेकिन ये है आपका विषम संख्या, ये आपका विषम संख्या इसलिए ऐसा रोल फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये वाला रोल फ्लो होगा, सब संख्या के लिए नहीं होगा फ्लो, सम संख्या के लिए ये अगर 6 है, 6 क्या है सम संख्या है, सम संख्या के लिए क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, इसको पहले 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, और इसका स्क्वायर करके 1 जोड़े, फिर स्क्वायर करिए इसका, फिर 1 घटाइए, इसका मतलब 10 आएगा, इसका आएगा 8।
तो हमारा 6 का ट्रिपलेट बना 6, 8, 10। अगर हम इसको और 2 से इंटू करते हैं 2 से तो क्या होगा 12, 16, 30। ये भी ट्रिपलेट है, हाँ सर ये ट्रिपलेट है। अब 7 का ट्रिपलेट निकाले तो 7 का क्या होगा, यानी 7 ये विषम संख्या इसमें फॉलो करें तो आपका 7 का क्या होगा, 7 7 यानी 49, 49 यानी 50 होगा। एक 50/2 यानी 25 और एक 70 मतलब 7 को इंटू करेंगे तो 49 - 1 यानी आपका 48/2। 48/2 कितना आएगा, 24 आएगा। तो 7 का हमारा ट्रिपलेट क्या, 7, 24, 25। समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि 5 का निकाले, 5 का कैसे निकाले, 5 है यानी उसका कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 कितना, 26। और 26 को 2 से डिवाइड करें यानी 13, एक 13 होगा। फिर 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25 - 1 यानी 24। और 24 को 2 से डिवाइड करें, 24 को 2 से करेंगे तो 12 आएगा। यानी 5 का क्या होगा, 5, 12, 13 और 13 क्या होगा, उसका सबसे बड़ी भुजा होगा। यार सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण कहलाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, हम कहना क्या चाह रहे हो, मेरी बात को समझ में आ रही है आप लोग को। तो इसी के सहारे हम निकाल सकते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इसलिए जानना जरूरी है कि जल्दी निकालने के लिए। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन में के मानेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई त्रिभुज दिया हुआ कि BC बराबर 4K, 4K हम मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्या कारण, उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए जानते हैं थोड़ा और फॉर्मूला के बारे में। क्या बोलते हैं फॉर्मूला, उसने उस प्रकार का फॉर्मूला ड्राइव किया, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो उसने क्या बोला कि बोल रहे कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हम करते हैं, बोल रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगर कोस स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ेंगे, बोल रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। उसने कुछ नहीं बताया, उसने देखा कि साइन थीटा क्या होता है, P/H यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, मतलब साइन 2 बार गुना हुआ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी B/H यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूस यानी B/H का होल स्क्वायर। उसने बोला, हमको नहीं पता बोल रहे क्या आएगा। तो उसने फिर इसको LCM निकाला, इसने P² किया बटा H² प्लस B² बटा H²। यही तो होगा, ऐसे तो होगा कि इसका स्क्वायर बटा इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो जोड़ेंगे। तो उसने क्या बोला, LCM लेंगे तो H² होगा, H² से H² डिवाइड करेंगे तो 1, तो P² आएगा। फिर H² को H से डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर B² से इंटू करेंगे तो B² होगा। यानी कहने का क्या, ये कहना क्या चाह रहा, आपको जो पाइथागोरस ने क्या बताया कि H² बराबर P² प्लस B² होता है ना। पाइथागोरस अपना थ्योरम दिया, क्या दिया कि बोला मेरा जो कर्ण है वही सबसे बड़ी भुजा है। तो उसने क्या बोला, H² बराबर P² प्लस B, तो यही तो है H² बराबर P² प्लस B²। ये तो फॉर्मूला दिया, कौन दिया, ये पाइथागोरस ने दिया। तो इसका जगह ये जो है ये तो सेम कह रहा, तो इसका H² लिख सकते हैं, H², बाटा नीचे तो H² है, H² कट गया, कितना बचा है। तो हमारा पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो रटो नहीं कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता नहीं मुझे, तो यही फॉर्मूला है आपका। समझ में आ रही है मेरी बात। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग जान गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए सेकंड फॉर्मूला क्या बोल रहे, उसने क्या बोला कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको फॉर्मूला दिया। फिर एक दूसरा फॉर्मूला क्या दिया, क्या बोल रहा है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसने ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला दिया। तो ये जो फॉर्मूला दिया ये क्या आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, इसका तो उल्टा है, साइन के उल्टा है तो कॉस है, यानी
एच बाई पी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये जो आपका 10 है, 10 का उल्टा क्या है कॉट है, यानी बी बाई पी का होल स्क्वायर, फिर इसको किया तो एच स्क्वायर माइनस आपका माइनस में बटा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, फिर इसको एलसीएम किया तो इसका पी स्क्वायर आया, फिर इसको क्या बचा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर होता है, और पी स्क्वायर क्या है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर काट गया तो 1 बचा, फिर हुआ 1। तो इस प्रकार हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि रियल में क्या चीज़ होता है त्रिकोणमिति, तो हम उसका मान निकाल के प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, तो आइए और कुछ फॉर्मूला जानते हैं। उसने बोला कि कुछ रेसिप्रोकल होगा, साइन के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी उसका कैसे निकालें, उसने क्या बोला कि 1 बाई साइन थीटा यानी कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा यानी सेक थीटा, 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद आया 1 बाई कॉट थीटा यानी सेक, 1 बाई कॉट थीटा यानी टेन थीटा, मतलब इस प्रकार रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो 1 बाई साइन थीटा बताया कोसेक थीटा होगा, 1 बाई कॉस थीटा यानी सेक थीटा, 1 बाई टेन थीटा यानी कॉट थीटा। आप बोलोगे सर कैसे हो रहा है, अरे सिर्फ एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, 1 बाई साइन थीटा यानी 1 बाई साइन, साइन क्या होता है पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर एल इसका करेंगे तो इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा एच बाई पी, एच बाई पी क्या है, अरे कोसेक थीटा का तो फॉर्मूला है, ये तो कोसेक थीटा एच बाई पी, तो हर फॉर्मूला में कुछ आपका ये नहीं कि ऐसे बन गया, ऐसे नहीं बना है, हर चीज के कुछ ना कुछ प्रूफ है। समझ में आ रही है मेरी बात, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ क्या, ए वाला एज ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला जाएगा, पी नीचे आएगा तो क्या आएगा एच बाई पी, एच बाई पी क्या होता है कोसेक थीटा, अरे कोसेक थीटा क्या है एच बाई पी, ये तो है एच बाई पी, ये आपका साइन थीटा है, ये कोस थीटा, ये आपका टेन थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात, हम कहना क्या चाह रहा हूँ, तो आप निकल सकते हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला है बहुत सारा, तो फिर उसने क्या बोला कि फिर एक फॉर्मूला दिया बोला कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर एक फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया साइन थीटा दिया, एक साइन थीटा दिया इंटू कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक थीटा, उसने बोला क्या होगा साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा पी बाई एच इंटू कॉस थीटा एच बाई कोसेक थीटा एच बाई पी, तो उसने बोला कि पी काट जाएगा एच काट जाएगा बचा 1, तो ये क्या 1, तो हमारा एक फॉर्मूला आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो इससे अभी टेन थीटा इंटू कोटेक थीटा कॉट थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, एंड आपका सेक थीटा इंटू कॉट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। तो सेम इसी फॉर्मूला में आपका कर सकते, बट ये नहीं कि हम कुछ भी आपको बोल दिया आप रट रहे हैं, रटना नहीं है, आपको समझना है। समझ में आ रही है मेरी बात, तो आइए जानते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आपका 8.1 का कुछ क्वेश्चन है, क्या हम लोग कुछ सीखे हैं कि ऐसे रट रहे हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं, फास्ट कितना फास्ट करेंगे आइए जानते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ, ये क्या बोल रहा है एबीसी एक त्रिभुज जिसका बी समकोण है यानी बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री बोल रहा है क्वेश्चन में, बी 90 डिग्री है, ए बी 24 यानी ये होगा ए 24 है सेंटीमीटर दिया हुआ, और बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो उसने साइन ए कोस ए निकालने बोला, साइन सी कोस सी निकालने बोला। समझ में आ रही मेरी बात, मैं कहना क्या, इसने एसी दिया नहीं यानी हाइपोटेन्यूस नहीं है, ये क्या है आधार है, यानी ये बेस है आधार, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आपका लंब। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एसी नहीं है, एसी निकालेंगे कैसे, यानी ये एच है
ये आपका बी है, ये आपका पी है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो हमारे पास एच स्क्वायर क्या है, 24 का अगर स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ 7 का क्या होगा आपका ट्रिपलेट, 7 7 कितना है तो 49, और 1 जोड़ेंगे तो 50, और 1 घटाएंगे तो 48, 48 का तो पहले ही दे चुका है 24, तो 50 क्या होगा, 7 7 49 और प्लस एक 50, 50 का डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 25, तो 25 हम ऐसे नहीं बोल रहा है, तो ये आपका एच कितना आया, एच आया आपका 25 आएगा। आपको इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, 25 आएगा, यानी 625 आएगा, 625 का वर्गमूल करेंगे तो आपका 25 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हमने क्या माना, हमने मानना है तो आपको क्या है, आपका बी, आपका बी मान सकते हैं 7 के, फिर आप मान सकते हैं पी बराबर 24 के, एंड हमारा एच बराबर क्या निकला 25 के। कैसे निकला, नहीं इस प्रकार निकला, सर के क्यों मान रहे हैं, के हुआ स्टैंडर्ड मेथड, इस मेथड से अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्या बोलेगा स्टैंडर्ड, जिसमें आपका कोई मार्क नहीं काट सकता, और ऐसे भी आंसर सेम मिलेगा, बट स्टैंडर्ड मेथड है। आप कौन सा मेथड से करना चाहते हैं, इस स्टैंडर्ड मेथड। सर के क्यों ले रहा है, के क्यों लेते हैं, के इसलिए लेते हैं 24 इज ए नॉट रियल वैल्यू, इसका रियल वैल्यू नहीं है, मतलब के इसका कोई मल्टीप्लेक्शन में होगा, गुना में है कोई वो वैल्यू, इसलिए हम लोग के मानते हैं। समझ में आ रही, पॉजिटिव रियल नंबर जो है, तो हमारा क्या है 7 के हम माने, के माने, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए निकाले, साइन ए, समझो हम क्या बोल रहे, साइन ए हम तो निकाल लिए इसको बेस बोल के, आधार बोल के, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा, बोल रहे साइन ए निकाले, इसको आधार मान दिया हो आप, हम तो निकाले 25, लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ अलग बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है साइन ए निकाले, तो साइन है ए वाला कोण, अगर ए वाला कोण है और इसमें 90 डिग्री, तो हमारा ए क्या होगा, ये आधार बन जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, उसने साइन ए के बारे में पूछा, अगर साइन सी पूछता तो कुछ चेंज नहीं करता, डायरेक्ट पी बाई एच लगा देते हैं, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि कौन ए जो है, ये आपका कौन क्या है, ये आपका आधार है, तो आधार है यानी ये आपका, यानी 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 चेंज नहीं होगा, 7 7 ही रहेगा, 24 24 है, खाली से इसका बेस जो है इस साइड बेस बनेगा, और ये लंब है इस साइड बनेगा, समझ रहे। तो हमारा साइन क्या है पी बाई एच, तो पी हमारा कितना निकला, पी तो 24 है, लेकिन हमारा ये आधार है, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी 7 हमारा पी हो रहा अभी अभी के बाद में 7 के बटा एच, एच जो है वो तो चेंज नहीं होगा, 25 के काट जाता है, कितना निकला 7/25, ये आपका आंसर आई। फिर एक निकाला क्वेश्चन क्या बोला कॉस है, फिर वही कॉस है, यानी कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी कितना है ए की बात कर रहा है, ए के टर्म में बात कर रहा है ए, तो ये वाला हमारा आधार होगा, है ना, तो बी बाई एच यानी बी हमारा कितना है 24, और एच क्या है 25। समझ में आ रही मेरी बात, ये आपका 1 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि बोल रहा साइन सी और कॉस सी निकाले, साइन सी, देखो साइन सी का बात कर रहे, सी कोई दिक्कत नहीं, पी बाई एच लगाओ, पी बाई एच क्या होता है, पी जितना है हमारा 24 है, ये आपका क्या आएगा, इसमें भी क्या आएगा, क्या काट जाएगा 24/25, ये 24 हुआ पी 24, और एच कितना है 25, ये भी के काट जाएगा, कितना आएगा 24/25। हम कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग निकाले,
गलत यहीं पे है, यहीं पे गलत हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में टर्म किया है, मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर आपका cos c क्या बोल रहा है, ये सी के टर्म में बात कर रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात, सी, इसलिए कोई चेंजेस नहीं। cos थीटा क्या होता है, b/h, यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज। आप p/h b/h p ये सब इस प्रकार में याद करें तो आपका ठीक है। लंब बटा कौन कौन, उसमें भी हिंदी में करेंगे तो अच्छा है, बट इसमें करेंगे तो और अच्छा होगा। साइन थीटा cos थीटा टेन थीटा, यही तो है। और इसका कोसेक थीटा, इसका उल्टा करो, cos का आपका सेक थीटा, टेन का cot थीटा, समझ में आ रही मेरी बात। तो यही तो है। फिर आपका p b/h, यानी b कितना है 7, h कितना निकला, वही आपका 25 के, यानी 7/25 के, 27/25, ये आपका आंसर है बी। मैंने पहला क्वेश्चन जो आपका 8.1 का दिया हुआ है, तो समझ में आ रही, जब आपका ए कौन बोला ए, तब आपका कुछ अलग आंसर हो रहा, जब सी कौन बोला तो अलग हो रहा। क्यों हो रहा सर, नो बोला कौन का कोई चेंज नहीं, आपका जो बेस रहेगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस बनेगा। यही हम आपको कहना चाह रहे हैं, रटो मत सर, समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये तो आपका 7 है, और इसको तो घूमेगा तो क्या होगा, वही तो उसका परपेंडिकुलर होगा। आज आपका जो आपका परपेंडिकुलर था वही तो आपका 7 जो है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, उसका बेस घूम रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात, हम कहना क्या चाह रहा हूं बस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है ये जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा आकृति में दिया हुआ 8.113 में 10p cot r का मान ज्ञात करें। एक कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ पी क्यू आर, जिसका भुजा दिया है 13 12, ठीक है। तो 10p cot r का मान ज्ञात करें, 10p माइनस cot r। तो उसने इसको हम बेस नाम दिया, ये p बोला, ये h बोला। तो हमारे पास h बराबर कितना है 13 के, आपका p बराबर कितना दिया हुआ 12 के, एंड b बराबर हमको निकालना है। तो b कैसे निकाले, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही तो होता है एक फॉर्मूला। तो आपका कितना होगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर में 13 का स्क्वायर माइनस 13 के स्क्वायर माइनस 13 के तार होल स्क्वायर माइनस 12 के तार होल स्क्वायर, कितना 169 माइनस 144, ए बी के स्क्वायर कितना आएगा 25 के स्क्वायर। इसको अगर रूट करेंगे वर्गमूल करेंगे 25 के स्क्वायर, यानी 5 के 25 का 5 और के डबल के का 1 के। तो ये कितना निकला हमारा बी 5, हम तो पहले ही बता दिया था। 5 का कितना होता है, 5 का 5 12 13, ये तो ट्रिपलेट है, समझ में आ रही। तो यही है ट्रिपलेट है। तो उसने क्वेश्चन क्या बोला 10p निकाले cot r, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10p माइनस cot r, इसका मान निकाले। तो हमारा ये कितना निकला 5 निकल गया। तो बेस हमारा 10p बोल रहा है, 10p मतलब समझ रहा है 10p, ये जो आपका 10p है तो 10p के बात कर रहा है, मतलब ये जो आपका pq दिया इसको बोल रहा है आप आधार माने। ये अगर आधार होता है, ये तो हमारा पहले से परपेंडिकुलर यानी लंबा ये आधार है, लेकिन उसने क्या बोला 10p के बारे में बात करे, 10p मतलब एक कोण के बारे में बात करे। तो एक कोण क्या होगा आपका, ये आपका आ जाएगा b,
तो ये आपका पी होगा। तो टेन थीटा यानी टेन पी क्या होता है, टेन पी बाई बी। तो हमारा यहाँ पे कितना है, ये हमारा पी तो हमारा ए वाला है, हो गया, और ये बी हो गया, यानी कितना होगा माइनस कॉट आर। कॉट आर क्या है, देखो ये कितना हुआ आपका पी बाई बी, यानी 5/12, फिर माइनस कॉट आर। कॉट आर, आर का बात कर रहा है मतलब ये, ठीक है। तो कॉट आर बोल रहा है, तो हमारा क्या है आपको याद नहीं है सर, टेन थीटा क्या पी बाई बी, तो कॉट थीटा इसका उल्टा यानी बी बाई पी। उसने इसको चेंज नहीं किया, बी कितना दिया हुआ 5 और पी कितना दिया 12 माइनस 5/12। समझ में आ रहे, जब 10 पी बोला तो चेंज हुआ, बेस जो था वो परपेंडिकुलर हुआ, जो आपका बेस था, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया, और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया। जब आप 10 पी का बात कर रहे हैं, ये आपका पी क्यू बेस बन गया, समझ में आ रही। और क्या 10 आर का बात, कॉट आर का बात कर, कॉट आर जब बोला तो उसने कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि इस कोण के बारे, तो ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री है तो ही तो फ्लो हो रहा है, ऐसे थोड़ी फ्लो हो रहा है, ऐसे नहीं फ्लो होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये क्या हुआ, इसको एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा, 5 - 5 यानी 0/12, यानी 0/12 क्या होता है 0, यानी 0 आंसर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया कि साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान निकाले। मान लीजिए कि ये कोई एक त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि साइन ए का मान दे दिया पहले, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, साइन ए। मान लीजिए कि कोई हम इसको क्या माने, ए बात कर रहा है, मतलब ए कौन मान लीजिए ए, इसको बी माना, इसको सी माना, समझ रहे मेरी बात। इधर हम ए नहीं माना, इसलिए नहीं माना कि ए कौन की बात कर रहा है, इसलिए इसको ए लिया, इसको बी लिया, इस सी लिया। तो साइन ए यानी साइन थीटा पी बाई एच, तो पी ये आपका बी है ना, ये आपका एच है, ये आपका पी है। तो पी बाई एच साइन थीटा क्या होता है, पी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनिस, तो पी कितना दिया हुआ 3, यानी 3 क्या माना, और हाइपोटेनिस क्या पी बाई एच 4 के। तो हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमारा नहीं है, तो बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इसी के माध्यम से, कैसे निकालेंगे, तो बी स्क्वायर कैसे निकालें, एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, 4k पर होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी कितना आएगा आपका 7k स्क्वायर, यानी √7 का वर्गमूल क्या आएगा, √7 ही रहने दीजिए, और k का 1k, तो हमारा ये क्या है √7k निकला। समझ में आ रही मेरी बात। इसने क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos ए और tan ए का मान ज्ञात करें। cos ए कितना है, cos दिया हुआ है आपका, cos ए निकालना है, तो हमको कुछ चेंज नहीं करना है, cos ए का बात कर रहा है, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं, चेंजेस इसलिए नहीं, cos ए साइन थीटा cos b बाई एच, यानी बेस बटा हाइपोटेनिस, b बाई एच, b कितना दिया √7k, h कितना दिया हुआ 4k, k काट गया है √7/4, ये आपका आंसर। फिर एक क्वेश्चन है दूसरा कि tan ए निकालें,
tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया 3K P बाई बेस, तो ये B क्या, B कितना निकला √7 के, तो के काट गया 3/√7। यही आपका आंसर है, 1-2 आंसर है। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें से 4, 5, 6, 7 है जो आप लोग अच्छे से इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करें, 2-3 बार रिवीजन करें, 2-3 बार वीडियो देखें, जरूर आपको आएगा। एक हो सकता है पहले में आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये नया चैप्टर है आपका 10 क्लास का, इससे पहले आपका 9 ना 8 में कोई नहीं था। ठीक है, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग कुछ सीखें, इसके बाद बहुत सारा आपका फॉर्मूला आएगा, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, सभी को, इसी के साथ सभी दोस्त को राधे राधे, राम राम।